Chapter Introduction to Trigonometry. Today's 5 question, most important questions. Okay. तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा. इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको रेशियोज निकालने आने चाहिए और कैसे निकालते हैं किसी भी रेशियो का वैल्यू. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 1/√3. देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3. tan थीटा होता क्या है? tan रेशियो हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस. ओके. तो यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं? परपेंडिकुलर को क्या ले सकते हैं? के 1 के, और बेस को ले सकते हैं √3 के. तो जो भी रेशियोज होते हैं वो किस में होते हैं? राइट ट्राइंगल में. ये राइट ट्राइंगल है आपका. ठीक है. यहां 90 डिग्री बनाते हैं और इस एंगल को लेते हैं हम थीटा. तो परपेंडिकुलर यानी के, बेस इज √3 के. अब हमको हाइपोटेनस निकालना है. ये लाइन चाहिए किसके लिए? क्योंकि हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है. तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके. तो बेस हम लोग लिए √3 के होल स्क्वायर एंड पी इज के स्क्वायर. √3 के होल स्क्वायर इज 3k स्क्वायर. इसको जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या आ गया? 4k स्क्वायर. तो यहां से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √4k स्क्वायर. यानी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं रेशियो में हमेशा. तो ये क्या हो गया? 2k. ठीक है. अब हाइपोटेनस क्या आ गया आपका? 2k. अब हम यहां से कोई भी रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं. किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस p बाई एच. तो ये क्या हो जाएगा? k बाई 2k. कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस. तो यहां से हम लोग हर चीज की वैल्यू रख दिए और जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दिए. तो आंसर क्या आएगा? √3/4. ये आंसर हो गया साइन थीटा. अब कोई भी रेशियो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं. हमको सारे रेशियोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. देखिए सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने वैल्यूज से. यानी आपको अगर पूरी वैल्यूज याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं. इवेल्युएट कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री. इवेल्युएट कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको वैल्यूज अगर याद है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे cos 45 होता है आपका 1/√2. सारी एंगल्स की वैल्यू. sec 30 किसका रेसिप्रोकल है? cos 30 का. ठीक है. अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 के बराबर. sin 60 होता है √3/2. तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3. हम ऐसे ही याद करते हैं क्योंकि हम साइन वैल्यूज को याद रखते हैं. कोसेक 30 यानी साइन 30 का रेसिप्रोकल है. साइन 30 क्या है? 1/2. तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2. देखिए अब इसको सॉल्व करना है मुझे. तो ये 1/√2 यहां आएगा और इसका एलसीएम लेंगे क्या? √3. और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2√3. अब ये √3 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाता है. आपको पता है इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा √3/√2. अब देखिए ये 2 + 2√3 है. यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बचेगा? √3 + 1. मैंने आगे कर दिया इसको √3 को और ये कर दिया +1 क्योंकि मुझे रेशनलाइज करने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी. रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3 - 1 का ऊपर नीचे. ये क्या हो गया? √3 - 1. अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है. और नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b. यानी ये क्या होगा? √3² 3 - 1 इट इज इक्वल टू 2. इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2. अब फिर मुझे फिर से रेशनलाइज करना है क्योंकि यहां पर क्या रखा हुआ है? √2. फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √2 का, फिर ऊपर नीचे. तो ये क्या होगा? √6. देखिए √6 √3 - 1
बाई, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। या तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो और आगे करना है तो ये क्या हो जाएगा, √18 माइनस √6 बाई 8। अब √18 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √6 बाई 8। अगर आपका आंसर यहां तक भी है तो भी सही है, ये भी सही है और यहां तक भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम लोग इवेल्युएट करते हैं। लेकिन जब भी नीचे इरेशनल नंबर आएगा तो रेशनलाइज करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मैंने किससे लिए, आइडेंटिटी से। देखिए आइडेंटिटी का भी एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। प्रूव दैट cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। देखिए जब भी आइडेंटिटी आती है तो हमको कोई भी ये LHS और या RHS, हमको जो इजी लगता है हम लोग उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों साइड भी। अगर लगता है कि हमको एक साइड से काम नहीं चलेगा तो हम लोग लेते हैं। तो इसमें हम लोग LHS से ले रहे हैं। LHS cos a क्या होता है, सॉरी cot a cos a बाई sin a माइनस cos a। ओके, इन द डिनोमिनेटर सेम cot को क्या लिखेंगे, cos a अपॉन sin a प्लस cos a। ठीक है, अब यहां से हम लोग cos a कॉमन भी ले सकते हैं। न्यूमिनेटर में क्या कॉमन लेंगे, cos a, तो क्या बचेगा 1 अपॉन sin a माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी cos a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन sin a प्लस 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कन्वर्ट किए। मेन आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ sin a एलसीएम लेंगे, नहीं sin a लेने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको तो cosec ही लाना है। तो 1 अपॉन sin a क्या हो गया, cosec a माइनस 1, और ये हो गया cosec a प्लस 1। अगर 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a लाना होता तो हम लोग एलसीएम लेके sin a कैंसिल कर देते। ये तो सिंपल था, तुरंत हो गया। 4th क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये भी कई बार पूछा जाता है, थोड़ा लंबा है लेकिन बनाना जरूरी है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में बराबर आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका क्या है, tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा, LHS को ही लेके चल रहे हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। और cot थीटा को क्या लेंगे, 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। सिमिलरली इस साइड में भी cot थीटा ये होता है cos थीटा बाई sin थीटा, और ये है 1 माइनस tan थीटा यानी 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, सिंपल पहले साइन और कॉस में चेंज किए हैं। ये है हमारा LHS। अब देखिए न्यूमरेटर तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, सिमिलरली यहां कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा आपका एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल का इंटू होता है, इसका इंटू कहां जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, और ये होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इधर देखिए ये भी ऊपर इंटू होगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास फिर सिंपल फ्रैक्शन आ गया। अब हम लोग इसका पूरे का एलसीएम लेंगे, इसका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप कह रहे होगे यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का इंटू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ आ जाएगा माइनस
क्यों आया माइनस? क्योंकि ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है। ये कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन थीटा का ऊपर इंटू हो रहा है, इसमें कॉस थीटा। अब एकदम इजी हो गया। अब हम लोग लगाएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका? ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है? माइनस है तो यहां होता है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये कौन सी आइडेंटिटी लगी है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और आपका डिनोमिनेटर तो यही है साइन थीटा। पेज का एंड है इसीलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो जब हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट करके डिवाइड करेंगे। तो आगे मैं कर लेती हूँ साइन थीटा कॉस थीटा को, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा से। प्लस 1 को इधर कर लेते हैं, 1 के नीचे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल होके क्या आया? 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। यही आपकी क्या है? RHS। यानी आपने LHS इक्वल टू RHS ला दिए। और यहां पर आप यूज कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होती है ए माइनस बी और ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इफ 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालनी है। 7 cos square theta plus 3 sin square theta equal to 4. Put cos square theta equal to 1 minus sin square theta. First identity. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. देखिए 7 1 minus sin square theta plus 3 sin square theta equal to 4. फिर इसको आगे एक्सपेंड करेंगे 7 minus 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करें, -7 प्लस 3 इज -4 साइन स्क्वायर थीटा। हियर इज 4 minus 7, इट इज इक्वल टू द -3। माइनस कैंसिल, तो वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो √3/2 इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। इट मीन्स tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, तो इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चंस कुछ आपको लेके समझाए हैं। इनको अच्छे से आप समझ के बनाइएगा तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।